How are you all? Welcome to the class of computer. Beta, do you remember in our last video we started our chapter 6, that is an introduction to the internet, and we studied its two topics, that are what is internet and uses of internet. हमने ये टू टॉपिक्स के बारे में लर्न किया था लास्ट वीडियो में. Now in today's video we will do our next topic, that is basic terms related to internet, and this topic is on page number 64. So open the page number 64 of your computer book and we will study about which basic terms of internet: web page, website, home page, web browser, world wide web, URL and ISP. हम इन बेसिक टर्म्स के बारे में आज स्टडी करेंगे. नाउ द फर्स्ट वन इज वेब पेज. अब यहाँ पर बेटा सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखिए. मैं आपको ये क्या दिखा रही हूँ, बुक दिखा रही हूँ. इस बुक में देखो बेटा, मैंने जब इस बुक का पेज ओपन किया, आपको इस पेज में क्या क्या नज़र आया? टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आया, कुछ यहाँ स्मॉल स्मॉल ये ग्राफिक्स बने हुए हैं, एंड देन यहाँ पर कुछ इमेजेस भी हैं, पिक्चर्स भी हैं. ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, सो नज़र आ रहा है आपको? टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, इमेजेस भी हैं, पिक्चर्स भी हैं. हर एक पेज पर ये सब कुछ अवेलेबल है. कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और कुछ पिक्चर है. ठीक है, तो इसी तरह से बेटा हमारा जो इंटरनेट पर वेब पेज होता है वो भी, उसमें भी यही सब चीज़ें होती हैं. वो होता क्या है? अब ये हमारा जो पेज है, दिस इज़ अ पेज ऑफ बुक. नाउ व्हाट इज़ वेब पेज? अ वेब पेज इज़ अ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक पेज. वेब पेज क्या है? एक डिजिटल है पेज है या इलेक्ट्रॉनिक पेज है. क्यों है ये डिजिटल पेज? बिकॉज हम इसे या तो डिजिटल डिवाइस में ओपन करते हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल है, या फिर हम लोग इसको कंप्यूटर में ओपन करते हैं. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसीलिए हम इसे डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक पेज कहते हैं. ठीक है बच्चे? एनी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट इज अवेलेबल in the form of a web page. अब आपकी बुक में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है? पेजेस की फॉर्म में. ठीक है, और इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो किस फॉर्म में अवेलेबल होती है? इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस. ठीक है बच्चे? A web page can contain text, pictures, graphics, ऑडियो, वीडियो एंड लिंक्स. देखिए अभी हमने बुक का पेज देखा था बेटा. बुक के पेज में हमने देखा था क्या क्या अवेलेबल है. बुक के पेज में बेटा अवेलेबल है, टेक्स्ट है लिखा हुआ, कुछ ग्राफिक्स बने हुए हैं, कुछ पिक्चर्स हैं. देखा था ना हमने. इसी तरह से हमारे वेब पेज पर भी क्या क्या अवेलेबल हो सकता है? ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी लिखा हुआ हो सकता है, और साथ में इसमें पिक्चर्स भी हो सकती हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स भी हो सकती हैं बेटा. ऑडियो वीडियो फाइल्स मैंने कुछ सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, या फिर कुछ वीडियोस भी हम लोग देख सकते हैं थ्रू अ वेब पेज. और लिंक्स होते हैं. लिंक्स किस चीज़ के? टू अदर वेब पेजेस. अगर हमें यहाँ पर एक पेज ओपन करना है बेटा, अपनी कंप्यूटर बुक में एक पेज ओपन करना है, तो हम क्या देखते हैं बेटा कि सपोज हमारा 4th चैप्टर कहाँ से स्टार्ट है, तो हम लोग इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स में उसका पेज नंबर देखेंगे, एंड आफ्टर दैट उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना 4th चैप्टर जो है वो ओपन करेंगे. अब इंटरनेट पर कैसे ओपन करेंगे हम नेक्स्ट पेज? उसके लिए लिंक्स बने होते हैं बेटा. हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? हमारा नेक्स्ट जो पेज है वो ओपन हो जाएगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज लिंक? लिंक क्या होता है? इसको हम हाइपर लिंक भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज हाइपर लिंक. इसे हम हाइपर लिंक भी कहते हैं. हाइपर लिंक इज द टेक्स्ट और एनी ऑब्जेक्ट highlighted in blue on a web
पेज। अब देखिए हाइपरलिंक कैसे पता चलेगा हमें कि यहाँ पर एक हाइपरलिंक क्रिएटेड है, ठीक है। हमें पता चलेगा किससे, जो हाइपरलिंक है जहाँ पर क्रिएट, वहाँ पर वो टेक्स्ट जो है ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। जब हम उस टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, क्लिकिंग ऑन अ हाइपरलिंक टेक्स यू आइदर टू अ न्यू वेब पेज। जब हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं बेटा माउस की हेल्प से या फिर मोबाइल में हमने अपने फिंगर की हेल्प से टैप करते हैं, तो या तो हमें एक नया वेब पेज ओपन करके दे देता है, और टू अनदर सेक्शन विद इन द सेम पेज, या फिर हमें उसी सेम पेज के किसी दूसरे पोर्शन में लेकर जाता है, ठीक है। सपोज हम लोग एक वेब पेज में बहुत ऊपर हैं और हमें बहुत नीचे का एक टॉपिक देखना है, ठीक है। तो हम वहाँ पर लिंक पर, अगर लिंक गिवन है, लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली हम उस पेज के डाउन में शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है बच्चे। समझ में आया कि हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक बेसिकली किस लिए होता है बेटा? फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज जंप करने के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है बेटा? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस फॉर्म्स अ वेबसाइट। अब देखिए बेटा, जब आपकी बुक में बहुत सारे पेजेस, ये देखिए बहुत सारे पेजेस हैं आपकी इस बुक में। कितने सारे पेजेस हैं आपको नज़र आ रहे हैं ना? कितने सारे पेजेस हैं ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। ये देखिए बेटा, आपकी इस बुक में कितने सारे पेजेस हैं। जब ये सारे के सारे पेजेस एक दूसरे के साथ अटैच हो गए तो ये क्या बन गई? एक बुक बन गई ना बुक, एक हमारी कंप्यूटर की बुक बन गई बेटा, है ना। जब ये सारे के सारे पेजेस आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो इसी तरह से जब बहुत सारे वेब पेजेस एक साथ अटैच हो जाते हैं तब हमें क्या मिल जाती है? एक वेबसाइट। उसे हम क्या कहते हैं? वेबसाइट। और वेबसाइट इज लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक बुक। वेबसाइट क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है, ठीक है, विच कंटेन्स अ नंबर ऑफ वेब पेजेस। हमारी बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं और वेबसाइट में बहुत सारे क्या होते हैं? वेब पेजेस। पेजेस इन अ वेबसाइट आर कनेक्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक के बारे में अभी मैंने आपको बताया। वो पेजेस आपस में, आपकी बुक में तो आपको वन पेज से सेकंड पेज पर जाना है, आप टर्न ओवर करते हो पेजेस को, है ना, करते हो ना। क्या आप लोग कंप्यूटर पर पेजेस को अपनी फिंगर की हेल्प से टर्न ओवर कर सकते हो? नो। हम क्या करेंगे? अपनी फिंगर की हेल्प से हाइपरलिंक पर माउस की हेल्प से क्लिक करेंगे और हमारा नेक्स्ट जो है वेब पेज वो ओपन हो जाएगा। नाउ होम पेज। द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज नोन एज द होम पेज। अब देखिए बेटा, आपको मैं यहाँ पे शो करती हूँ। ये देखिए, जो आपकी बुक का ये फर्स्ट पेज है, दिस इज द फर्स्ट पेज। इससे आपको क्या पता चल रहा है बच्चे? कि ये आपकी कंप्यूटर की बुक है और इट्स नेम इज IT विजन, है ना। तो ये क्या हो गया? इसका होम पेज। और जब हमने इस बुक को ओपन किया तो इसमें हमें टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है, पिक्चर्स भी नज़र आ रही है, ग्राफिक्स भी नज़र आ रहे हैं। ये क्या है? वेब पेजेस। और कलेक्शन करने से, इन सभी वेब पेजेस का कलेक्शन करने से क्या बन गई? हमारी एक कंप्यूटर की बुक। और इस बुक के अंदर ओनली कंप्यूटर से रिलेटेड पेजेस हैं, किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड पेजेस नहीं हैं, ठीक है, समझ आया। ऐसे ही जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसमें जो उसका फर्स्ट पेज नजर आता है, दैट पेज इज नोन एज होम पेज। फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। और इसी पेज पर उस वेबसाइट के अदर वेब पेजेस का लिंक होता है। दिस पेज कंटेन्स लिंक्स टू अदर कनेक्टेड पेजेस, ठीक है, समझ आ गया। इस पेज में अदर जो पेजेस हैं जो कनेक्टेड हैं उनका लिंक होता है। टिपिकली अ होम पेज इंक्लूड्स द इंट्रोडक्शन एंड की इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट, ठीक है। जो हमारा अब जैसे बुक का होम पेज है उसमें पता चलता है हमें
कि ये कंप्यूटर की बुक है। इसी तरह से जो वेबसाइट होती है बेटा, उसका जो होम पेज होता है उसमें वेबसाइट के बारे में हमें पता चलता है कि इस वेबसाइट में क्या क्या है। नाउ इन्फो बॉक्स में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, टिम बर्नर्स-ली इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया। अब देखिए नेक्स्ट टर्म क्या है, वेब ब्राउजर। अब ये वेब ब्राउजर क्या होता है, अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू असेस इंफॉर्मेशन और सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। वेब ब्राउजर क्या होता है बेटा, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जैसे कि आज हम लोगों ने जब फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड किया था तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में MS वर्ड सॉफ्टवेयर था, तभी हम कर पाए थे। अगर हम अभी मैं आपको आजकल स्क्रैच करवा रही हूँ बेटा सॉफ्टवेयर, तो हमें अपने कंप्यूटर में स्क्रैच सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, तभी हम स्क्रैच कर पाएंगे। इसी तरह से अगर हमें इंटरनेट पर वर्क करना है तो हमें क्या चाहिए, हमारे कंप्यूटर में क्या सबसे पहले चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे पास, वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं वेब ब्राउज़र के। कौन कौन से वेब ब्राउज़र्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, एप्पल सफारी। ये वेब ब्राउज़र्स जो हैं हम अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं टू असेस द इंटरनेट। Now next is World Wide Web. It is popularly known as WWW. वर्ल्ड वाइड वेब को आप लोग किस नाम से जानते हो, WWW। आपने सभी की सभी वेबसाइट्स के आगे सुना होगा बेटा कि WWW लिखा होता है, सुना है ना बेटा। उसका मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ एक वेब, एक जाल, एक नेटवर्क। इंटरनेट हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज इंटरनेट, इट इज़ अ नेटवर्क जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। और किसके और कैसे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ वेबसाइट्स एंड लिंक्ड वेब पेजेस दैट कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, ऑडियोज एंड वीडियोज। ये क्या है, वेबसाइट का एक कलेक्शन है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर, तभी हर एक वेबसाइट के आगे WWW वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है कि सभी के सभी। आप देखिए बेटा, लाइब्रेरी में आप जाते हो, अपने रीडिंग सेक्शन में जाते हो ना, वहाँ पर क्या है, बहुत सारी बुक्स होती हैं। जो भी बुक की आपको रिक्वायरमेंट होती है, आपके जो लाइब्रेरी के मैम होते हैं, टीचर होते हैं रीडिंग सेक्शन के, वो आपको प्रोवाइड करते हैं बुक। कहाँ से प्रोवाइड करते हैं, लाइब्रेरी में से, रीडिंग सेक्शन में से बुक्स आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से बच्चे, अब जो भी वेबसाइट आपको ओपन करनी है वो कहाँ पर है, कहाँ पर स्टोर्ड है वो वेबसाइट, WWW पर। वो वेबसाइट कहाँ से ओपन होगी, WWW से ओपन होगी ऑन द इंटरनेट। समझ आ गया बच्चे। और उसमें क्या होता है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं WWW के अंदर, बहुत सारे वेब पेजेस हैं जो कि आपस में लिंक्ड हैं, और उनमें इंफॉर्मेशन आपको भी मैंने बताई है किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, ऑडियोज एंड वीडियोज के फॉर्म में। ठीक है बच्चे। नाउ द नेक्स्ट इज URL. URL stands for Uniform Resource Locator. ठीक है, URL की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब हम बोल रहे हैं बेटा बहुत देर से वेबसाइट। अब क्या है ये वेबसाइट, ठीक है। अब जैसे बेटा आपको अगर मेरा कंप्यूटर का पीरियड है, ठीक है, तो मैं जाती हूँ और कहती हूँ कि ओपन योर कंप्यूटर बुक्स, कहती हूँ ना मैं आपसे, ओपन योर कंप्यूटर बुक्स। ऐसे ही आपको इंटरनेट पर कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है, तो उस वेबसाइट का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, जिस एड्रेस के थ्रू हम उस वेबसाइट को ओपन करते हैं, और उस वेबसाइट को हम कहते हैं URL, और इसे हम कहते हैं ईच वेबसाइट हैज़ अ यूनिक एड्रेस। हर वेबसाइट का अपना एक अलग एड्रेस होता है।
इट इज यूज टू असेस अ वेबसाइट ऑन अ वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर हम ओपन करेंगे और वेब ब्राउजर में हम अपनी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करेंगे, यूआरएल टाइप करेंगे, तभी हमारे सामने वो वेबसाइट है जो है वो ओपन होगी। जब आप अपने बैग से कंप्यूटर की बुक निकालेंगे बेटा तभी तो कंप्यूटर की बुक को ओपन कर पाओगे। इसी तरह से अगर आपको किसी वेबसाइट का एड्रेस ही नहीं पता तो आप उसको कैसे ओपन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना बेटा। तो यूआरएल को हम लोग वेब एड्रेस भी कहते हैं। देखिए, अब यूआरएल कैसे बिगिन होता है? HTTP और HTTPS। बेटा हमें जनरली HTTPS वाले यूआरएल्स को ओपन करना चाहिए, बिकॉज हेयर S मीन्स मोर सिक्योर वेबसाइट्स। समझ आया बेटा कि ये वेबसाइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड वेबसाइट्स हैं। ठीक है बेटे, तो वेबसाइट्स के एग्जाम्पल क्या हैं यूआरएल के? www.webopedia.com। वेबोपीडिया की वेबसाइट अगर हमें ओपन करनी है तो हमें ये इसका यूआरएल ऐसे टाइप करना होगा। अगेन HTTPS www.quora.com। ठीक है, अगर हमें क्वोरा की वेबसाइट ओपन करनी है हमें ये यूआरएल टाइप करना होगा। इसी तरह से अगर विकिपीडिया की वेबसाइट ओपन करनी है तो हमें इस यूआरएल को टाइप करना होगा। देखिए बेटा, ये देखिए यहाँ पर आपको मैं शो करती हूँ, ये यूआरएल हमने यहाँ पर टाइप किया है। दिस इज द यूआरएल। ठीक है, और जब हम एंटर की प्रेस करेंगे यूआरएल टाइप करने के बाद हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट इज ISP। ISP here means इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आपने बेटा कंप्यूटर है आपके पास या मोबाइल है आपके पास, है ना, और आपने उसमें वेब ब्राउज़र भी है आपके पास। अब पर लेकिन आपके पास जो है कोई भी कनेक्शन नहीं है इंटरनेट का, तो आप कैसे यूज़ करेंगे इंटरनेट को? कैसे कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे? अब देखिए, अब आपके मम्मी पापा के मोबाइल में बेटा सिम होता है ना, कोई BSNL का सिम है, कोई एयरटेल का है, टाटा डोकोमो का है, ठीक है, वोडाफोन का सिम है, और वही सिम के थ्रू आपके मम्मी पापा के मोबाइल में इंटरनेट का कनेक्शन चलता है ना इंटरनेट आपके मम्मी पापा के मोबाइल में। तो ये सब क्या है? ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऐसी कंपनीज जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं उन्हें हम कहते हैं ISP। ठीक है, ISP क्या होता है बेटा? एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट ऑफर्स यू इंटरनेट एक्सेस इन एक्सचेंज फॉर अ फी। वो हमें इंटरनेट को चलाने के लिए एक्सेस देती हैं और उसके बदले में हमसे क्या लेती हैं? एक छोटी सी फीस लेती हैं। आपके मम्मी पापा कूपन रिचार्ज कराते हैं ना अपना इंटरनेट का, है ना? तो ऐसे ही सम एग्जाम्पल्स, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं ISPs के? एयरटेल है, वोडाफोन है, MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, आइडिया, ये सारी की सारी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अब देखिए, हमने अपने कंप्यूटर में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जब कनेक्शन लेंगे तभी हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है वो वेबसाइट्स को ओपन कर पाएंगे, या फिर हम लोग इंटरनेट को यूज़ करके कहीं पर मैसेजेस सेंड कर पाएंगे। ठीक है बेटा। नाउ इन्फो बॉक्स में क्या है? द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन। अब इंटरनेट चलाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? नंबर 1 मॉडेम, नंबर 2 डाटा ट्रांसफ़र मीडिया, एंड नंबर 3 इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हम लोग इंटरनेट का कनेक्शन लेंगे, ठीक है। और मॉडेम क्या होता है? इज़ अ डिवाइस दैट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। ये मॉडेम की ज़रूरत बेटा हमें कंप्यूटर पर होती है। कंप्यूटर जो भी हम लोग इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए हमें
इंटरनेट का कनेक्शन लेना होगा और उस कनेक्शन को हम लोग किससे अटैच करेंगे, अपने मॉडेम से अटैच करेंगे और मॉडेम को हम लोग अपने कंप्यूटर से अटैच करेंगे। उसके थ्रू जो है हमारा कंप्यूटर में इंटरनेट चलेगा। समझ आ गया बेटा? नाउ द फुल फॉर्म ऑफ द मॉडेम इज मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। फुल फॉर्म क्या है मॉडेम की? मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। नाउ द डाटा ट्रांसफर मीडिया is used to transfer data from one computer to another over the internet। अब इंटरनेट पर हम लोग क्या करते हैं? मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं या फिर अपना कुछ सर्च कर सकते हैं। आपको हमने यूजेस किए थे ना इंटरनेट के, एंटरटेनमेंट भी हम करते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो हमें अगर वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर पर डाटा ट्रांसफ़र करना है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डाटा ट्रांसफ़र मीडिया। तो समझ आ गया बेटा कि इंटरनेट का कनेक्शन यूज़ करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है? नंबर 1 तो हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए बेटा, और उसके अंदर एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होना चाहिए। देन मॉडेम भी चाहिए हमें, डाटा ट्रांसफ़र मीडिया भी होना चाहिए, तभी हम लोग अब इंटरनेट पर डाटा को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। नेक्स्ट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू हमें एक इंटरनेट का कनेक्शन भी चाहिए, तभी हम लोग प्रॉपरली जो है वो इंटरनेट को यूज़ कर पाएंगे। समझ आ गया बेटा? बेटा अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा? अब देखिए यहाँ पर मैं आपको मोबाइल में, यहाँ पर देखिए बेटा, ये है हमारा क्रोम। दिस इज़ आवर वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। ठीक है? अब हमें कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है तो हम क्रोम पर टैप करेंगे। ठीक है बेटा? जब हम क्रोम पर टैप करेंगे उसके बाद देखिए हम लोग जो भी वेबसाइट ओपन करनी है, यहाँ पर सर्च बॉक्स में हम उस वेबसाइट का जो है वो URL टाइप करेंगे। सपोज़ हमें हमारे स्कूल की वेबसाइट ओपन करनी है तो उसके लिए हमारा URL क्या है? www.agarsen public school.ac.in। This is the URL of our school website। कौन सा URL है हमारे स्कूल की वेबसाइट का? www.agarsenpublicschool.ac.in। This is the URL of our school वेबसाइट। ठीक है? हमने URL को टाइप किया एंड देन हमने एंटर की प्रेस की तो देखिए ये हमारा स्कूल जो है, ये देखिए हमारे अगरसेन पब्लिक स्कूल की जो वेबसाइट है बेटा वो ओपन हो जाएगी। नज़र आ रही है आपको अपने स्कूल की वेबसाइट? ठीक है? देखिए बेटा, नज़र आ रही है आपको अपने स्कूल की वेबसाइट बच्चे? देखिए ये आपके स्कूल की वेबसाइट है, ये आपका स्कूल का URL है। आपको नज़र आया URL ऑफ योर स्कूल? दिस इज़ द URL ऑफ योर स्कूल एंड हमने इसको वेब ब्राउज़र में टाइप किया, एंटर की प्रेस की तो हमारी स्कूल की वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? धीरे धीरे मैं आपको नीचे दिखा रही हूँ बेटा। दिस इज़ द होम पेज जो सबसे पहले ओपन हुआ। दिस इज़ द होम पेज ऑफ आवर स्कूल वेबसाइट। इसमें स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पर हमारे स्कूल के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, और किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन है? इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, ग्राफिक्स। नज़र आ रही है आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर? ठीक है? यहाँ पर ये देखिए ये स्कूल की वीडियोस भी हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके जो भी स्कूल की हमारे रिलेटेड वीडियोस हैं आप उन्हें ओपन कर सकते हो। ठीक है बच्चे? अब यहाँ पर देखिए मैं होम पेज पर लेकर आ रही हूँ दोबारा से आपको बेटा। अब देखिए, अब मैंने आपको हाइपर लिंक बताया था बच्चे, है ना? हाइपर लिंक ये आपको ब्लू कलर से हाईलाइटेड, ये बाकी टेक्स्ट से आपको कुछ डिफरेंट टेक्स्ट नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये हाईलाइटेड टेक्स्ट है बेटा, है ना? हाईलाइटेड टेक्स्ट। तो
हम लोगों को अगर इस हाईलाइटेड एक नेक्स्ट वेब पेज हमें ओपन करना है, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर हमें नेक्स्ट वेब पेज ओपन करने के लिए इस हाईलाइटेड टेक्स्ट पर हमने क्लिक किया और हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारा जो है वेब पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ रहा है डाउनलोडिंग नेक्स्ट वेब पेज, ठीक है। तो ये हमारा देखिए ये वेब पेज हमारा ओपन हो गया, ठीक है। ये हमारे स्कूल से एक रैली गई थी बच्चों को अवेयरनेस रैली, तो ये उससे रिलेटेड एक हमने वेब पेज बनाकर अटैच किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आपको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। हमारे स्कूल में ये देखिए एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर। स्कूल के एकेडमिक्स के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारी की सारी रिजल्ट, एलुमनाई, आपको कॉन्टेक्ट, स्कूल के बारे में पूरी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर बेटा आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये देखिए, ये सारा का सारा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल के बारे में। ये जैसे जैसे आप देख रहे हो बेटा कि मैं टैप कर रही हूँ जहाँ पर भी, उससे रिलेटेड एक नया वेब पेज जो है वो ओपन हो जाता है। जहाँ पर टैप करने से एक न्यू वेब पेज ओपन हो रहा है उसे हम कहते हैं होम हाइपरलिंक। अब देखिए मुझे वापस अपने होम पेज पर जाना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, आपको ये होम नज़र आ रहा है बच्चे, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये होम नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। आप इस होम के ऊपर टैप करेंगे, आप वापस अपने कहाँ आ गए, होम पेज पर। समझ आ गया बेटा। ये हमारे स्कूल की वेबसाइट है, इसमें बहुत सारे वेब पेजेस हैं और अदर पेजेस का लिंक भी गिवन है यहाँ पर। ये देखिए अभी ऑनलाइन जन्माष्टमी आप लोगों ने सेलिब्रेट की थी ना, उससे रिलेटेड पिक्चर्स अगर आपको देखनी है तो ये देखिए सारी की सारी पिक्चर्स आ गई ना, उससे रिलेटेड पिक्चर्स। आप यहाँ से टैप करके नेक्स्ट पिक्चर्स को भी देख सकते हो। क्लियर है बेटा, समझ आया बच्चे। इस तरीके से हम लोग हाइपरलिंक्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पेजेस को भी असेस कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ।